हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आँखों स्मरण श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भोलेनाथ बाबा की सावन के महीने में जो नहीं भी पूजा करता है वो भी पूजा करता है, क्योंकि जो साल भर की पूजा में जो फल प्राप्त नहीं हो सकता है वो सिर्फ एक महीने की पूजा में भोलेनाथ की प्राप्त हो सकता है। इसलिए सब सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा अवश्य करते हैं और आप भी जरूर कीजिए, आप लोग भी जरूर कीजिए। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र बताना चाहती हूँ और बताऊँगी कि जो भोलेनाथ ने स्वयं अपने मुख से पार्वती जी को बताया और जिस मंत्र को वो भी रात दिन उन्हीं के उसी मंत्र उसी के नाम का स्मरण करते हैं और उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते हैं। और वो मंत्र, वैसे तो सभी मंत्र अपनी जगह पे अपना अपना प्रभाव है सबका, और सभी मंत्र अच्छे हैं, लेकिन ये मंत्र सब मंत्रों से बढ़कर है, क्योंकि इस मंत्र को स्वयं भोलेनाथ भी जपते हैं और माता पार्वती को भी उन्होंने बताया। इसीलिए इस मंत्र का बहुत महत्व है। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इस मंत्र को एक बार आप स्मरण करेंगे, एक बार आप इसका उच्चारण करेंगे तो उसका फल 1000 बार उच्चारण करने के बराबर उसका फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए इस मंत्र का महत्व बहुत ज़्यादा है। और इस मंत्र को भोलेनाथ ने कब और कैसे पार्वती मैया को दिया, ये मैं आपको बताऊंगी। तो एक बार भोले जी बाबा ध्यान मग्न बैठे हुए थे, तो पार्वती मैया उनके पास गई और देखा कि भोले बाबा किसी के ध्यान में मग्न बैठे हैं। तो वो सोचने लगी, उनको जिज्ञासा हुई कि मेरे प्राणनाथ तो पूरे संसार के मालिक हैं, सभी देवों के देव हैं, जिन्हें सभी लोग पूजते हैं, क्या देवता क्या मानव, सभी लोग उनका पूजन करते हैं, सब में वो श्रेष्ठ हैं। फिर मेरे प्रभु किसका ध्यान करते हैं, उनके कौन इष्ट देवता हैं? ये जिज्ञासा उनके मन में उठी और वो विचलित हो गई और वो भोलेनाथ के पास पहुंची और जाकर पूछने लगी कि हे प्रभु, आप किसके ध्यान में मग्न हैं? सारा संसार तो आपका पूजन करता है, पर आप किसके ध्यान में मग्न हैं? तो भोले जी ने कहा कि मेरा तो एक ही है प्रभु, और एक ही मेरे भगवान हैं जो श्री राम हैं। मैं उन्हीं का नाम रात दिन स्मरण करता रहता हूँ, वही मेरे प्रभु हैं। और वो शांत हो गए, चुप हो गए। माता पार्वती ने सोचा कि जिनका स्मरण मेरे प्रभु करते हैं, मेरे प्रभु जिस नाम को रात दिन भजते हैं, क्यों ना मैं भी उस नाम को अपने जीवन का ध्येय बना लूँ। और उन्होंने ये नियम बना लिया कि वो रोज़ सुबह जब तक के श्री राम का 1000 बार राम का नाम उच्चारण नहीं कर लेंगी, तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगी। ऐसा नियम बनाया उन्होंने और वो रोज़ प्रतिदिन ऐसा नियम अपना चलाती रहीं, पूरा करती रहीं। काफ़ी समय बीत जाने पर एक दिन भोले बाबा बाहर से आते हैं। पार्वती मैया भोजन तैयार कर रही थी, वो अपना भोजन तैयार करती हैं। भोले बाबा आकर कहते हैं कि भाई जल्दी से भोजन दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु भोजन बिल्कुल तैयार है, अभी मैं आपको परोस रही हूँ। और उन्होंने भोजन परोस कर भोले बाबा के आगे समर्पित किया। भोले बाबा के आगे थाल रख दिया, लाकर भोले बाबा का आसन डाला, पानी रखा और उन्हें बिठाल कर बड़े प्रेम से भोजन करवाने के लिए बैठ गई।
आज भोले बाबा बहुत प्रसन्न थे कुछ। उन्होंने पार्वती मैया की तरफ देखा और कहा, प्रिय, आज मेरी इच्छा है कि तुम भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो। पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करती और पूरा करने की मेरी जिज्ञासा भी है, लेकिन मेरे आपका ये आपका वचन ये पूरा करने में मैं थोड़ा सा असमर्थ हूँ। मैं आपके साथ अभी भोजन नहीं कर सकती हूँ। भोले बाबा ने कहा, ऐसा क्यों है प्रिय, ऐसी क्या अड़चन आ रही है? तो पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु, एक दिन आपने कहा था कि आपके कोई इष्ट देव हैं जिनका आप स्मरण करते हैं। मैं भी उन्हीं को अपना इष्ट देव मानकर और उनका स्मरण, उनका 1000 बार रोज़ नाम स्मरण करके ही भोजन ग्रहण करती हूँ। इसलिए मैंने आज अभी उनके नाम को स्मरण नहीं किया है, इसलिए मैं अभी आपके साथ भोजन नहीं कर सकती हूँ। तो भोले बाबा ने कहा कि अरे प्रिय, ये कौन सी बड़ी बात है, आओ मेरे को समीप बैठवा के मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र उसी नाम का बताता हूँ जिसे आप एक बार अगर उच्चारण कर लेंगी तो आपका 1000 बार राम का नाम उच्चारण करने के बराबर ही हो जाएगा और कोई बाधा भी नहीं रह जाएगी और फिर आप स्वेच्छा से मेरे साथ भोजन ग्रहण कर सकती हैं। पार्वती मैया बहुत खुश हो गई। उन्होंने सोचा, अरे ऐसे तो मैं प्रभु का वचन भी पूरा कर सकती हूँ, प्रभु की इच्छा भी पूरी कर सकती हूँ और मेरा नियम भी पूरा हो जाएगा। तो प्रभु जल्दी से आप उस मंत्र को मुझे बताने की कृपा करें। और पार्वती मैया प्रभु जी के समीप आकर बैठ गई भोलेनाथ जी के पास। तब प्रभु भोलेनाथ बताते हैं कि इस मंत्र को अगर एक बार पार्वती जी आप उच्चारण करेंगी तो इसका 1000 बार उच्चारण करने के बराबर ही इस मंत्र को माना जाएगा, उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है और आप इसे एक बार ही बोल दीजिए और आपके 1000 बार पूरे हो जाएंगे और आप प्रेम से मेरे साथ भोजन ग्रहण करेंगे। तो पार्वती जी मैया सुनने के लिए, उसको याद करने के लिए भोले बाबा के पास बैठ गए और भोले बाबा उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप लोग भी उस मंत्र को अच्छे से सुन लीजिए और सुनने के बाद उसे एक पेज पर लिख भी लीजिए, क्योंकि ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इस मंत्र को आप अपने जीवन में उतारिए। अगर आप कई बार नहीं कह सकते हैं, आप पूजा अर्चना देर तक नहीं कर सकते हैं, तो आप चलते फिरते या नहाकर निकलिए और तुरंत ही भगवान के सामने 1 सेकंड के लिए खड़े होकर इस मंत्र का सिर्फ एक बार उच्चारण कर लीजिए। और कुछ भी पूजा अर्चना अगर आप ना भी कर सकें तब भी कोई बात नहीं, आपकी बहुत भारी ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। एक बार मंत्र उच्चारण करने से 1000 बार उच्चारण करने के बराबर आपको फल प्राप्त होगा। इसलिए मैं ये मंत्र आपको बता रही हूँ। तो भोले बाबा जी कहते हैं, सुनो पार्वती, ओम राम रामेति रामेति रमे राम रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इस मंत्र को भोले बाबा ने पार्वती जी को बताया। आप लोग इस मंत्र को अच्छे से याद कर लीजिए और इस मंत्र को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और आपका जीवन हर तरीके से संवार देगा, सुधार देगा, आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करेगा, आपके जीवन में आई सभी परेशानियों को दूर करेगा और आपके सभी पापों को नष्ट कर देगा। बस इतनी मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आपको मेरा ये
मंत्र और मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, और इसे लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस यही मेरी इच्छा है और धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।